हाई कोर्ट जीत के आ चुके हैं। ये हाई कोर्ट का लेटर है हमारे पास में, उसको भी हम कर चुके, फिर भी हमको नियुक्ति नहीं मिला। देखो, अनियमित कर्मचारी में 56 संगठन आते हैं और 56 संगठन में 5,46,000 हमारे कर्मचारी हैं। हम लोग 2000 से पहले के कर्मचारी हैं, मध्य प्रदेश शासन के समय के कर्मचारी हैं। और हम लोग आज 23 साल हो गए संघर्ष में लगे हुए हैं। 3 साल हो गया ऐसे मुख्यमंत्री कभी मिलने के लिए टाइम नहीं दिया। कितना दुख की बात है। ऐसे मुख्यमंत्री हमारे भूपेश बघेल जी थे। मैं दंतेवाड़ा आता हूँ, यहाँ आता 51 नंबर का है मेरा। भेंट मुलाकात में आवेदन देते थे तो हाँ आप लोग काम होगा। जिसको ज्ञान भी नहीं है वो भी अधिकारी बन चुके हैं। समझो बात, खरीदा हुआ कीमत पर बने हुए हैं, इसी लोगों को मालूम नहीं है अधिकारी को। बृजमोहन भैया के इस ऑफिस में आने के पश्चात तो ऐसा लग रहा है कि हमारी समस्या का समाधान जो है यहाँ आने से हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है, सभी मंत्रियों को उनका विभाग भी मिल चुका है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री इस बार बृजमोहन अग्रवाल को बनाया गया है। बृजमोहन अग्रवाल को शिक्षा मंत्री बनाने के बाद उनके पास कई लोग आ रहे हैं अपनी समस्याओं को लेकर। वहीं इस वक्त मेरे साथ मौजूद है कुछ शिक्षक जो अपनी समस्याओं को लेकर आए हैं। इनसे जानते हैं इनका इस बारे में क्या कहना है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र दास वैष्णव है। राज्य अतिथि शिक्षक विद्यामितान शिक्षक कल्याण के संघ के हम लोग प्रांतीय पदाधिकारी हैं, जो लोग बस्तर संभाग से आज आए हुए हैं। किन समस्याओं को लेकर आज आप यहाँ आए हैं? हम लोग का एक ही समस्या है और एक ही मांग है, सिविलियन, जिसके तहत हम लोग 2016 से इन्हीं के शासनकाल पे हम लोग का भर्ती हुआ था। बस्तर और सरगुजा जैसे आदिवासी अंचल क्षेत्र पे, जहाँ पे नक्सलाइट है लोग रहते हैं, जहाँ पे ना पानी है, बिजली है, ना रोड की व्यवस्था है, उस जगह में हम लोग ड्यूटी करते हैं। और हम लोग की भर्ती जो है गुणवत्ता प्रदान करने के लिए वहाँ हुआ था। और हम लोग विषय विशेषज्ञ के रूप में, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, ऐसे बायोलॉजी है, ऐसे विषयों पे हम लोग की भर्ती हुआ था। और हम लोग ने अच्छा कार्य करके दिखाया, तब जा कर के सरकार हमसे खुश हुई। और पूरे छत्तीसगढ़ के जहाँ आदिवासी अंचल है वहाँ भी हमारी नियुक्ति की गई। अब हम लोग सरकार से निवेदन किए उस समय सरकार से, तो सरकार उस समय व्यवस्था नहीं कर पाई, बीजेपी शासन, परंतु हम लोग को रखी थी। फिर पुनः कांग्रेस का सरकार आया और उन्होंने कहा कि यदि हम लोग आते हैं तो आपको हम लोग नियमित करेंगे। वो आकर के व्यवस्था तो की, हमारा वेतन वृद्धि भी की, परंतु हम लोग को नियमितीकरण नहीं किए। थोड़ा सा हम लोग को दुख हुआ। आज हमको पुनः बीजेपी शासन से आस है, क्योंकि जो इन्होंने हम लोग को पाला था, पोसा था, है नहीं, वो करने का दिन आ गया है, नियमितीकरण। जैसे ये लोग बोलते हैं मोदी की गारंटी है, तो मोदी जी के ऊपर अब हम लोग को भी विश्वास है, क्योंकि जो वो लोग बोल रहे हैं वो लोग हम लोग का करेंगे करके। तो अभी माननीय बृजमोहन जी शिक्षा मंत्री बने हैं, तो उसके हम लोग धन्यवाद करने के लिए, ज्ञापन देने के लिए आए हैं, निवेदन किए हैं कि हम लोग बस्तर और सरगुजा जैसे आदिवासी अंचल के हैं, तो हम लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग हमारी मांग पूरा करे करके। बृजमोहन अग्रवाल जी से बात हुई, क्या कुछ कहा? उन्होंने कहा कि बस्तर और सरगुजा जैसा मैटर जो बहुत बड़ा मैटर है, और अनियमित कर्मचारी का जो मुद्दा है, हम लोग विद्यामितान भी अनियमित कर्मचारी के अंतर्गत ही आते हैं, तो अनियमित कर्मचारी बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसके अनुसार ही बीजेपी के शासन आया है। तो उनके मंशा से हमको लगा कि हमारा मुद्दा बिल्कुल बहुत जल्द से जल्द हम लोग का पूरा होगा। मतलब उम्मीदें हैं, ठोस आश्वासन तो नहीं दिए हैं, पर ये है उनके वक्तव्य से ऐसा लगा है कि जल्द से जल्द हम लोग का मांग पूरा होगा। कितनी की संख्या में है आप? 1650 हमारे कार्यरत अतिथि शिक्षक हैं और 100 से 150 लोग हमारे वंचित हुए थे कांग्रेस शासन काल में। हम सरकार से उनके लिए निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके सिविलियन करें, क्योंकि 8 साल हो गए हम लोग ज़िंदगी जी रहे हैं द्रवित रूप से, और मात्र हम लोग का 20,000 पेमेंट है, और एक तरफ देखो तो 80,000 है। वही उसी संस्था में हम लोग काम कर रहे हैं और वही काम कर रहे हैं, तो मन में दुख लगता है कि इतने दूर अंचल पे जहाँ ना बिजली है, पानी की कोई चीज़ व्यवस्था नहीं है, और हम लोग जब इतना अच्छा मेहनत कर रहे हैं, और हमारे जैसे अन्य प्रदेश में हमारे जैसे लोगों को नियमित किया गया है, तो हमारी क्या गलती है? छत्तीसगढ़ में हम लोग पैदा हुए हैं और छत्तीसगढ़ में इस बीहड़ क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं, तो हमारा भी आस और विश्वास जुड़ा हुआ है सरकार से कि हमको भी नियमित किया जाए। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम किरण तिवारी है। कांग्रेस के कार्यकाल में आप लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर आए थे कांग्रेस सरकार के पास? जी आए थे, हमें नियमित करने को कहा गया था, लेकिन नियमित नहीं हुए, बस हमारी व्यवस्था बनी हुई थी। और बस अब हम जो नई सरकार बनी है उससे हमारी उम्मीद बनी है कि हमको वो सिविलियन करेंगे। सिविलियन की मांग लेकर हम बार बार मंत्रियों से भी मिल रहे हैं, अधिकारियों से मिल रहे हैं, और चूंकि हमारा पद स्थायी हो चुका है, तो केवल हमारा जो सरकार की एक घोषणा पे हमारा रुका हुआ है कि हमारा सिर्फ सिविलियन कर दिया जाए। क्या नाम है भैया आपका? मेरा योगेश कुमार साहू।
कोरोना काल में आप लोगों को पेमेंट भी नहीं दिया गया था, इसके बारे में क्या? जी मैडम, हम लोग को 2 साल हम लोग को कोरोना काल में पेमेंट से वंचित किया गया। मेरा तो उसी टाइम हाल ही में उस टाइम मेरा मैरिज हुआ था, तो मेरा तो और मेरे को संभलने का टाइम नहीं मिला। तो मैं बहुत सारा मतलब संघर्ष करते करते कभी मजदूरी करता था, तो कभी ना मैं होटल छोटा सा व्यवसाय के रूप में होटल भी खोला था, लेकिन कोरोना की वजह से कोई भी चीज़ कामयाबी नहीं हो पाया। तो अभी वर्तमान में जो सरकार बने तो काफ़ी आशा और उम्मीद है कि बोलें कि 100 दिन में आप लोग को कमेटी बैठा के जल्द से जल्द आप लोग को संविलियन करेंगे करके। तो मैं आग्रह करूंगा सरकार से कि जल्द से जल्द लोकसभा चुनाव से पहले हम लोग का संविलियन कर दे, तो बहुत बहुत आभार रहेंगे सरकार। और तो ऐसा है मैडम जी। भैया अभी मतलब 100 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है सरकार द्वारा, अगर 100 दिन के अंदर सरकार अपना जो वादा किया था वो नहीं निभा पाती तो क्या एक्शन रहेगा? देखो, अनियमित कर्मचारी में 56 संगठन आते हैं और 56 संगठन में 5,46,000 हमारे कर्मचारी हैं। 100 दिन तक हम लोग देखेंगे। 100 दिन के बाद यदि व्यवस्था होते हुए दिखा, पॉजिटिव दिखा, तब तो ठीक है, नहीं की स्थिति में हम लोग आंदोलन के लिए अग्रसर रहेंगे, क्योंकि हमारा आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव भी है, फिर आचार संहिता भी लग जाएगा, तो क्या लगता है 100 दिन के अंदर पूरा 100 दिन के अंदर होते हुए दिखेगा तो हम लोग जैसे अभी बीजेपी का साथ दिए हैं, है ना, तो बीजेपी का ही साथ रहेंगे, क्योंकि इन्हीं के शासनकाल में हमको नियमितीकरण पाना है। परंतु होने का आसार नहीं दिखा, जैसे कांग्रेस सरकार में होने का आसार नहीं दिखा था, तो हम लोग अर्धनग्न प्रदर्शन भी किए थे। तो ये पोजीशन ना आए सरकार में, हम यही कामना करते हैं और जल्द से जल्द 100 दिन के भीतर हम लोग का व्यवस्था हो जाए, यही आशा और विश्वास है सरकार से। वर्षों से संघर्ष कर रहे हो औपचारिकोत्तर शिक्षकों में एक बार फिर से उम्मीद जागी है। इनकी नियुक्ति रुक गई थी, आपको बता दें 2010 में जब बृजमोहन अग्रवाल पहली बार जब शिक्षा मंत्री थे तब इन्हें नियुक्ति दे दी गई थी, लेकिन कुछ कारणवश इन्हें जो नियुक्ति पत्र था वो नहीं मिल पाया था, जिसकी आस लिए एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से ये मिलने पहुँचे थे। इन्होंने ज्ञापन सौंपा है, क्या कुछ बातचीत हुई, चलिए जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम टिकेश्वर प्रसाद यादव है। अभी मैं प्रांतीय अध्यक्ष हूँ और माननीय मंत्री जी से आज हम लोग मुलाकात करने आए थे। किस समस्या को लेकर आप लोग हम लोग का मुलाकात? संघ का समस्या है। हम लोग 2000 से पहले के कर्मचारी हैं, मध्य प्रदेश शासन के समय के कर्मचारी हैं, जो आज तक हमें किसी भी विभागों में नियुक्ति नहीं दी गई है, जिसको लेकर के हम लोग माननीय मंत्री जी से मिलने आए थे। क्यों नियुक्ति नहीं दी गई थी आप लोगों को? अब ये तो अभी तक शासन हम लोग को खाली आश्वासन पे आश्वासन देते रहे कि हम इस काम को करेंगे के और 2010 में हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी अभी तक हम लोग को नियुक्ति नहीं मिल पाया है इसमें। समय के अनुसार मतलब ये उम्र जो है मतलब निकलते जा रहा है, तो हमारे साथी लोग लगभग 4,000-5,000 के आसपास हैं। एक्चुअल गणना में जाएंगे तो उम्र के हिसाब से कुछ साथी हमारे निकल जाएंगे, और हम लोग आज 23 साल हो गए संघर्ष में लगे हुए हैं, फिर भी हमारा समस्या जो है आज तक नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए मंत्री महोदय जी से मिलने आए थे आज, और बिल्कुल आश्वासन दिया है कि मतलब आप लोगों का काम होगा ऐसा करके। अभी आप लोग मंत्री जी से मिले, क्या कुछ बातें हुई, क्या कुछ आश्वासन मिला उनसे? अब काम करेंगे क्योंकि आश्वासन मिला है, और बृजमोहन भैया के मंत्री बनने से हमको एक बार और अच्छे से उम्मीद मिला है कि हमारा भी इस बार नियुक्ति हो ही जाएगी करके, ये आस लेके हम मंत्री जी के पास आए थे। जब बृजमोहन अग्रवाल जी जब पहले शिक्षा मंत्री थे तब भी आप लोग की नियुक्ति कर दी गई थी, लेकिन वो नियुक्ति पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई थी, इसका क्या कारण? मंत्री जी रहते हमारे फाइलों को अनुमोदन कर चुके हैं और ये काम कुछ कारण से रुका हुआ जरूर है। अभी जो मंत्री बने हैं तो हमें पूरा उम्मीद है हम लोग का काम अभी करेंगे। कांग्रेस के कार्यकाल में अपनी समस्याओं को लेकर आप यहाँ पहुँचे हुए थे? हाँ, कांग्रेस के कार्यकाल में पहुंचे हुए थे, और 3 साल हो गया ऐसे मुख्यमंत्री कभी मिलने के लिए टाइम नहीं दिया। कितना दुख की बात है, ऐसे मुख्यमंत्री हमारे भूपेश बघेल जी थे कि हम लोग को मिलने का समय तक नहीं मिला। तो कई जिलों में अपने बात को साथियों लोग रखे थे, आवेदन पत्र दिए थे, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ भेंट मुलाकात के दौरान। और उन्होंने केवल आश्वासन दिए थे कि हम काम करेंगे, लेकिन 5 साल पूरा हो गया, काम नहीं किए, और इसी का परिणाम है जो कि आज वो भुगत रहे हैं। आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति पूरा विश्वास है। हम माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी शिक्षा मंत्री बने हैं तो हम लोग की इतनी खुशी है, और चुनाव से पहले हम आए थे और बोले आप का काम होगा, आप मेरा काम करिए। हम पूरे संगठन हम लोग लगन से काम किए हैं, इसलिए आज इनको हम लोग स्वागत करने आए थे फूलमाला से। तो अभी आश्वासन मिला है कि आप लोगों का जो समस्या है वो पूरा हो? आश्वासन दिए हैं और कागज लिए, हम लोग आवेदन लिए हैं। पूरी उम्मीद है हम लोगों की इनके शासनकाल में, अभी तत्काल में हम लोग का कार्रवाई किया जाएगा, पूरा उम्मीद है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद से ही आप लोग की नियुक्ति नहीं हुई है, तब तक रोजगार का क्या साधन रहा? जो काम मिल रहा है वही कर रहे हैं भाई, और ऐसा तो नहीं है अब आज होगा कल होगा, बस आश्वासन दे रहे हैं, उसी आश्वासन के दौर में हम आगे जा रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो मिल रहा है काम वही कर रहे हैं।
कोई ऐसा परमानेंट काम तो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमको आश्वासन मिल ही रहा है। अभी हम लोग के पास कोई रोजगार नहीं है, हम लोग बेरोजगार हैं, हमारी आर्थिक स्थिति बड़ा ही दयनीय हो चुकी है और सरकार से हम लोग का यही आग्रह है कि सभी की हित करते हुए हम लोगों को बहुत जल्द से जल्द कुछ न कुछ काम दिया जाए जिससे हमारे सबकी स्थिति सुधर सके। मेरा कहना यही है कि हम लोग जो है 2000 के पहले मध्य प्रदेश के साथ में थे। हम लोग जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो मध्य प्रदेश के हमारे जो साथी हैं, हमारे जो समसाथी हैं, वो जो है मतलब वो अपना शिक्षा विभाग में वहाँ का सरकार जो है संविलियन कर लिया। तो हमारा कहना यह है कि छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश का विभाजन है, तो वहाँ का हमारे साथी लोग को जैसे नियुक्ति हुआ है उसी हिसाब से हमारे यहाँ भी नियुक्ति किया जाए, हमारा यही कहना है। मध्य प्रदेश में शिक्षकों की नियुक्ति हो गई थी लेकिन छत्तीसगढ़ में रुका हुआ है। छत्तीसगढ़ में रुका हुआ है। अब सरकार जो है किस ढंग से करता है, कैसे, हमारा कहना यह है कि हम शिक्षा विभाग में 15 साल 20 साल से काम किए हैं। हमारा कहना यह है कि हमें शिक्षा विभाग में संविलियन किया जाए और कुछ नहीं करना है। हमारा यही है मेन कि हमारा 2 वक्त तक का रोटी जो है मिलना चाहिए। आप लोग इससे पहले मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल से भी मुलाकात की थी लेकिन आपकी समस्याओं का हल नहीं। हमारे शब्द सुने नहीं, वो जो है वो यही बोल दिए कि भेंट मुलाकात में आवेदन देते थे तो हाँ आप लोगों का काम होगा। ऐसे गुमराह करते करते वो 5 साल अपना निकाल दिए, है ना। ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, ऐसे करके हम सरकार भी बदल दिए। भैया किन समस्याओं को लेकर आज आप शिक्षा मंत्री से मिलने आए? 2019 शिक्षा भर्ती के मामले से आए मैडम। कहना यह है कि कुछ आदमी के साथ में सही किया गया, कुछ आदमी के साथ में सेम मैटर पर गलत किया गया है। जैसे हम लोग क्या है 2019 में दुर्ग संभाग के लिए शिक्षक चयनित थे, लेकिन 8 आदमी को नियुक्ति को रोक दिया गया कि आप बीएड करते करते टेट पास किए हैं, जबकि सभी संभाग में टेट पास करने वाले सभी आदमी को बीएड के साथ पात्र किए गए, नियुक्ति दिए गए। लेकिन दुर्ग संभाग में जब 11 आदमी को गलत किया गया था, उसको हम शिकायत किए तो 11 आदमी को तुरंत नौकरी से बाहर कर दिया गया। लेकिन वो 11 आदमी जब उन लोग DPI गए तो उनको फिर से 2 महीने के बाद में नियुक्ति लेटर मिल गया। उसी नियुक्ति लेटर जिसको आप मैं पकड़ा हूँ, ये 11 आदमी का नियुक्ति लेटर है। इस नियुक्ति लेटर के आधार पर ना हम लोगों का होना था, लेकिन हम लोगों को नहीं किया गया, है ना। आज हम लोग 2 साल से भटक रहे हैं, बार बार ये बोलते हैं कि आप वहाँ जाओ वहाँ जाइए कह करके। हम कितने बार भटकते रहे बताओ। मैं दंतेवाड़ा से आता हूँ, यहाँ आता ये 51 नंबर का है मेरा। मैं खुद 1.5 लाख से 2 लाख रुपये खर्चा कर चुका हूँ सिर्फ बस टिकट। नियुक्ति पत्र कौन से सन में जारी हुआ? 2022 में मैम। हाँ, तब से हम लोग भटक रहे हैं। लेकिन जब हमको मालूम चला कि ये बेस हमारे लिए अच्छा है करके, तो इसको हम दिखाने के बाद में बहुत मशक्कत करने के बाद में ना वहाँ का जो है दुर्ग संभाग का JD इस लेटर के बेस पर हमारा प्रस्ताव लेटर जारी किया गया। लेटर जारी करने के बाद में क्या किया गया, DPI आया, DPI आने के बाद में क्या किया, हम 2-4 दिन में कर देंगे करके। लेकिन वहाँ जाने के बाद में क्या बोलता है, हम कल फिर प्रस्तुत हुए थे DPI में उसका कहना है कि आप मंत्री के पास जाइए, मंत्री अगर कॉल करेगा तो हम करेंगे बोलते हैं। इसके बावजूद भी हम हाई कोर्ट जीत के आ चुके हैं। ये हाई कोर्ट का लेटर है हमारे पास में, है ना। उसको भी हम करते हुए फिर भी हमको नियुक्ति नहीं मिला। हम कहाँ जाए बताओ, इतना पढ़ने के बावजूद भी। अब कितने लोग हो? 8 लोग हैं मैम हम लोग। हाँ 8 लोग की नियुक्ति? 8, हाँ बस 8 लोगों की नियुक्ति रुकी हुआ है। बाकी हमारे जैसे सेम आदमी सब सर्विस कर रहे हैं सभी संभाग में छत्तीसगढ़ के। हाँ, सभी का एक पोस्ट रिजर्व है मैम, और साथ में जीत भी चुके हैं, फिर भी नया और हाँ फिर भी नहीं मिला है, फिर से अलग आए केस। क्या करेंगे ऐसी में। अभी आपकी मुलाकात हुई बृजमोहन अग्रवाल जी से, तो उन्होंने क्या कुछ कहा? बस लेटर दिए हैं मैडम, इसी और तो कोई आश्वासन दिए हैं कि हो जाएगा करके बोले हैं। हाँ, कब से अटका हुआ है मामला 2 साल से अटके हुए हैं मैम। कांग्रेस के कार्यकाल में आपने अपनी समस्याओं को लेकर गुहार लगाई थी? गए थे मैडम, उसके बाद भी गए थे। टेकाम जो भूतपूर्व जो था वो शिक्षा मंत्री, उसके पास भी गए थे, लेकिन उसने भी कुछ नहीं किया। सब चीज़ जानता था फिर भी कुछ नहीं किया। क्या कुछ कहा था उसने कहा कि हम इसका कार्रवाई करवाएंगे करके, लेकिन कुछ नहीं किया। फिर अभी तक कुछ नहीं किया। ब्रिजेश साहू। कहाँ से है? मैं बेमेतरा से साझा से हूँ। जी, मेरी भी सेम समस्या है। तो अभी जब तक आप लोग की नियुक्ति नहीं हुई तब तक आप लोग के रोजगार का साधन क्या है, क्या कर रहे हैं? मजदूरी करते हैं मैम हम लोग, खेती किसानी, बस वही है कि किसी के यहाँ जाते हैं मजदूरी में। आश्वासन मिलने के बाद लग रहा है कि आप लोग की जो समस्या थी वो मतलब उनका हल निकलेगा? बृजमोहन भैया के इस ऑफिस में आने के पश्चात तो ऐसा लग रहा है कि हमारी समस्या का समाधान जो है यहाँ आने से हो जाएगा, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी इस प्रार्थना को सुन ले और हमें जल्द से जल्द जो है नियुक्ति दिला दे। क्योंकि 2 सालों की इस अंतराल में मैंने छत्तीसगढ़ के उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम का जो है चक्कर लगा लिया है RTI से कॉपी निकालने के लिए। मेरे पास करीब 100 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी कॉपीज है मेरे पास, जो मेरे नियुक्ति पत्र के लिए जो है एक प्रमाण के रूप में है, जिसको मैं हाई कोर्ट में चैलेंज भी कर चुका हूं। और यहां से यदि मुझे न्याय नहीं मिलता तो मैं पुनः न्यायालय की शरण में जाऊंगा और वहां से निश्चित तौर पर अपनी नियुक्ति पत्र जो है जारी करवाऊंगा। हाई कोर्ट से मतलब आप लोग को नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए आदेश हो चुका है मैम, हो चुका है, फिर भी नियुक्ति नहीं मिल रहा है।
हाँ नहीं मिल रहा है इसके बावजूद भी, लेकिन हम चाहते हैं कि बार बार कम से कम उस नियम को समझे और हमारा कम से कम कार्रवाई को पूर्ण करें, हमको नियुक्ति प्रदान किया जाए कम से तो कम। ऐसा क्यों हुआ आप लोग के साथ कि सिर्फ 8 लोग का ही नाम अटका हुआ था नियुक्ति के लिए? ये सब ना कहा जाता है नहीं, जिसको ज्ञान भी नहीं है वो भी अधिकारी बन चुके हैं, समझे बात, खरीदा हुआ कीमत पर बने हुए हैं, इसीलिए लोगों को मालूम नहीं है, अधिकारी को उसको खुद मालूम नहीं कि व्हाट इज़ द टीचरशिप जॉब। तो अभी जिन लोगों की नियुक्ति हुई है वो मतलब सही नियुक्ति हुई है कि किसी गलत तरीके से इन लोग की नियुक्ति की गई है? सही तरीके से किया गया है मैम, गलत नहीं किया गया है। गलत इतना हुआ है कि इन लोगों ने समझदारी भी नहीं है कि ये आदमी को कर रहा है तो ये आदमी वही सेम मैटर पर ये भी आदमी तो इसको भी किया जाए करके। भाई हम थोड़े समझाएंगे उसको खुद को मालूम होना चाहिए कि नियुक्ति किसको देना चाहिए। जब कंप्लीट डिग्री हमारे पास में टीचरशिप बनने का, तो हमको क्यों हमको रोका गया है फिर? हाँ रोका गया है, चलो गलती हो गया हमारे साथ, उसको समझ में नहीं आया तो हमने शरण लिया किसका? कोर्ट का। कोर्ट में जीतने के बावजूद भी नहीं देता कोर्ट, कोई हमारा नहीं है कोर्ट में, तो हमको खुद वहाँ का अधिकारी, हमको हाई कोर्ट के अधिकारी लोग हमको चयनित किए ना भाई, तो इसलिए हम तो हाई कोर्ट में जीते क्योंकि हम सही थे, उसके बावजूद भी हमको नियुक्ति नहीं मिला। बाकी सारे संभाग में भी सबका हो गया चयन, सिर्फ दुर्ग संभाग में नहीं हो पाया है। सिर्फ दुर्ग संभाग में, बाकी सारे संभाग में हो। दुर्ग संभाग से केवल सिर्फ 8 लोग की नियुक्ति बची हुई है, बाकी 4 संभाग में हो चुका है सबका। कितने की पोस्ट में निकली थी शिक्षाकर्मी? ये 14,580 निकली थी 2019 में जी। तो अभी मतलब बाकी लोग की अभी नियुक्ति वर्तमान है मैडम, अभी वर्तमान में 2 महीने के अंदर में 11 लोगों को बर्खास्त किया गया था कि ये लोग, चलो भाई आप लोगों का सेम केस है करके, दुर्ग संभाग की बात है, लेकिन उस आदमी को, उस 11 लोगों को फिर से अभी 1 महीने के अंदर में उसको नियुक्ति प्रदान किया गया है। जब वो लेटर जारी हुआ, ये जो लेटर है, हम इसको लेकर के फिर गए तो उन लोगों का कहना है कि हम आप लोगों का कर देंगे करके, लेकिन हमको ये बोलता है कि आप मंत्री के पास जाइए, कॉल करवाइए, फिर आप हम कर देंगे बोलते हैं। हम तो आपका लेटर बन गया है, लेकिन अभी तक के 2 महीने से, हाँ तब से लटका हुआ है। विज्ञापन से पहले हम लोग का सबका डॉक्यूमेंट क्लियर था मैम, विज्ञापन से पहले। बाकी और उसी लोग बोल रहे हैं कि आपका मतलब टीटी पास नहीं करके मतलब अपात्र कर दिए हम लोग को उसमें। तो अभी क्या उम्मीदें लगा कि आप यहाँ आए हुए? अब हो जाएगा ऐसे लग रहा है हमको यहाँ पे आने। आश्वासन मिला है? हाँ जी जी। तो ये शिक्षक मेरे साथ मौजूद थे जिनकी नियुक्ति 2022 से अटकी हुई है। आपको बता दें इनके साथ जो थे उनकी नियुक्ति कर दी गई है, लेकिन दुर्ग संभाग से सिर्फ 8 लोग की नियुक्ति शिक्षा विभाग में अटकी हुई है। अब देखना होगा, क्योंकि इन्होंने अभी छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी से मुलाकात की है और अपनी समस्याओं को बताया है। उन्होंने भी इनको आश्वासन दिया है कि इनकी जो समस्या है उनका हल जल्द से जल्द किया जाएगा। कैमरा पर्सन अजहर के साथ में शारदा काछी, रायपुर।